तो इसमें मैं आपको आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है हैव टू और हैज टू। ठीक है, ओके जी सर, जी सर। हैव टू और उसके साथ साथ फिर हम लोग इसमें लगाते हैं हैज टू। दिखाई दे रहा है आपको? जी सर। ठीक है, देखिए हैव टू हैज टू का जो यूज किया जाता है वो हम लोग करते हैं ना है, नी है, ने है के लिए। जी ना है, नी है और ने है। जैसे लास्ट में ता है, ती है, ते है आता था ना प्रेजेंट सिंपल में, ऐसे इसके लास्ट में ना है, नी है, ने है आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जी मुझे स्कूल जाना है, उसे खाना खाना है, तुम्हें पानी पीना है। ठीक है, जी मुझे अभी जाना है, मुझे काम करना है, मुझे दिल्ली जाना है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग हैव टू और हैज टू का यूज करते हैं। जी। कहीं का यूज करते हैं? हैव टू का और हैज टू का हम लोग इसमें यूज हैज टू करते का। हैं। जी जी। तो अब इसमें हम देखते हैं, मैं आपको इसमें जो है एक रूल लिखता हूं। तो रूल हमारा होता है, सब्जेक्ट हम इसमें लगाएंगे सबसे पहले, उसके साथ साथ हम लोग इसमें हैव टू, ठीक है, और उसके साथ साथ इसके अंदर हम लोग हैज टू का यूज करते हैं। एंड देन इसके बाद हम लोग इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म का? वर्ब की फर्स्ट वर्ब फॉर्म का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जी, और उसके बाद फिर हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब जी हम इसमें क्या करेंगे, हम इसका आगे मैं इसमें कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा और मैं आपको बताऊंगा। देखिए हैव टू का और हैज टू का इस्तेमाल कहाँ होगा, यानी हैव टू का कहाँ इस्तेमाल होगा और हैज टू का कहाँ इस्तेमाल होगा, ये आई एम श्योर आपको पता होगा। आपने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आई वी यू दे के साथ हम लोग हैव यूज करते हैं, ही शीट के साथ हैज यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी जी सेम ही है कि हम लोग यहाँ पे आई वी यू और दे के साथ हम लोग इसमें हैव टू यूज करेंगे, और जी। ही शी इट और नाउन के साथ हम लोग इसमें हैज टू यूज करेंगे। यानी ठीक है, नॉन के साथ। नाउन नॉन मतलब नाम, नाउन हाँ मतलब हाँ, नाम। नाम। जी जी, ही और ही शी इट के साथ हम लोग हैज टू यूज करेंगे। हैज टू और यूज करेंगे। जी जी, और आई वी यू दे के साथ हम लोग हैव टू यूज करेंगे। हैव तो टू। इसमें मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और इसमें मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ कुछ। ठीक है, मान लीजिए मैं कहूँ कि भाई मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। जाना। राइट, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लिया जाएगा। सब्जेक्ट कौन है? मुझे, यानी मैं, आई। यानी आई। राइट, आई। और आई के साथ हमने ऊपर लिख रखा है कि हम आई के साथ हैव टू का यूज करेंगे, तो हमने हैव टू का यूज कर हैव लिया। टू। आई हैव टू। आई हैव टू। उसके बाद वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है? जाना। तो जाने की इंग्लिश होती है गो। आई हैव टू गो। गो। एंड देन तो स्कूल लिख दो। गो टू ठीक है, स्कूल। दिखाई दे रहा है आपको? जी ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस हम लोग इसमें लिखते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है? दूसरा सेंटेंस है हमारा हमें खाना बनाना है। हमें खाना बनाना है। जी, तो आ, हमें आ, खाना बनाना है, इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आई। वी, और वी के साथ जी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हैव टू का यूज करेंगे, वी हैव टू। और उसके बाद हम लोग इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, वी हैव टू कुक एंड देन द फूड, वी हैव टू कुक द फूड। ठीक है, कुक द फूड। यस। उसके बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। मान लीजिए मैं कहूँ कि उसे पानी पीना है, उसे पानी पीना है। तो इस सेंटेंस की जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो क्या बनाएंगे इस सेंटेंस की इंग्लिश? ही, सबसे पहले सब्जेक्ट ही। लगाएंगे। देखो, ही वह और ही। उसे, बात एक ही है। ठीक है, तो ही, ठीक है, लड़की भी हो सकती है, हम शी भी लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं। जहां पे कंफर्म नहीं है ना, ही। वहां पे आप अपनी मर्जी से यूज कर लो। जहां पे कंफर्म नहीं है ना कि लड़का है कि लड़की है, तो वहां पर आप अपनी मर्जी से उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, चाहे ही यूज करो चाहे फिर शी यूज करो। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ही जी यूज किया। ठीक है, ही के साथ हम लोग जी। क्या यूज करेंगे? ही के साथ इज। हम लोग यूज करेंगे हैज टू। क्या यूज करेंगे हम हैज लोग? टू। ही के साथ हम लोग हैज यूज टू। करेंगे हैज टू, ही हैज टू। और उसके बाद फिर हम लगाएंगे इसमें वर्ब। वर्ब क्या है हमारी? पीना। पीने की होती है ड्रिंक। एंड देन द वाटर, ही हैज टू ड्रिंक द वाटर। देखो मैं आपको दोबारा से रूल दिखा देता हूँ। रूल ये है हमारा, सब्जेक्ट लगाएंगे हम लोग सबसे पहले, उसके बाद हम लोग इसमें
वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है हमारी? वर्ब है हमारी यहाँ पर बेसिकली, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, या फिर मॉडल वर्ब भी आप बोल सकते हो, हैव टू और हैज टू। और वो मैंने लिख दिया है कि कहाँ पे हैव टू लगेगा और कहाँ पे हैज टू लगेगा, वो मैंने क्लियरली लिख दिया है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ सेंटेंस मैं आपसे बनवाऊंगा, आप बनाइए इसमें कुछ सेंटेंसेस। ठीक है, तो जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 24 में कर लेते हैं। ओके, चलिए तो मान लीजिए मुझे सेंटेंस बनाना है कि हमें किताब पढ़नी है। मान लीजिए मुझे बोलना है कि हमें हमें किताब पढ़नी है, तो बताइए क्या बनेगा सेंटेंस? हमें हमें यानी वी? हमें यानी मेरा मेरा आएगा ना सर? नहीं, हम यानी वी। हाँ ये हम्म, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग वी लगाएंगे। सब्जेक्ट हमने वी लगा लिया, चलो ठीक है। जी। उसके बाद वी हैव वी हैव टू, उसके बाद टू जी रीड द बुक। रीड द बुक, दैट्स वेरी गुड, वी हैव टू रीड द बुक। इसी तरीके से एक और सेंटेंस बनाते हैं हम इसमें, सॉरी, उसे दिल्ली जाना है। उससे दिल्ली जाना है। जी। उसे उसे का ही हम्म, जी ही, उसके बाद बताओ। एक मिनट बता रहा हूँ सर। ही ही के इज साथ हम लोग, नहीं ही इज नहीं लगेगा। देखो यहाँ ही पर रूल देखो, रूल देखो, रूल रूल में क्या है, हाँ हाँ रूल में हमारे क्या लिखा हुआ है? रूल में हमारे लिखा है कि हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोगों ने हैज हैव टू या हैज टू में से कोई एक लगाना है। यहाँ पे इज जी का तो जी कोई यूज है ही नहीं। जी 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 यहाँ पे इज का तो कोई भी यूज नहीं है। यहाँ पे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तो आपको सीधा जो है वो सीधा आपको ही के साथ हैज टू का यूज करना है। तो ही हैज के टू साथ, जी ही के साथ आप क्या यूज करोगे? हैज टू यूज करोगे, ही हैज टू, हैज क्योंकि नीचे टू लिखा हुआ है आई यू, के साथ हमें हैव टू यूज करना है, ही शी के साथ हमें हैज हैज टू टू यूज करना है। ही हैज टू गो टू गो गो टू, टू दिल्ली। जी बिल्कुल, तो हमारा सेंटेंस बन गया ही हैज टू गो टू दिल्ली। एक और बनाते हैं इसमें बस, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसका नेगेटिव बनाएंगे। मान लीजिए मैं कहूँ कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी है। जी, तुम्हें इंग्लिश बोलनी है, बताइए क्या बनेगा? यानी यू। यू हाँ। यू हैव यू हैव टू। हाँ। स्पीक इंग्लिश। हम्म, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये रूल हो जाएगा, सॉरी रूल बोलूं जी मतलब बेसिकली इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट जो है ना हो जाएगा। चलिए मैं इसे आपको पीडीएफ इसका मैं सेंड कर देता हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट लेने की आपको जरूरत नहीं है, जैसे आप स्क्रीनशॉट पहले लेते थे, अब आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बैच तुम्हारा कौन सा है? चलिए, देखिए उसमें ग्रुप में आ गया होगा आपके पास, आ आ गया गया ना? सर। तो अब आपको स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सीधा क्या करना है, आपको यहाँ पे हर रोज इस तरीके से वो मिल जाया करेगा पीडीएफ, ठीक है। जी सर। तो ज्यादा बेटर रहेगा पीडीएफ आपके लिए। अब हम इसका बनाते हैं नेगेटिव। अब हम क्या करते जी हैं, इसका हम लोग नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, नेगेटिव बनाने के लिए हमें इसमें इसका रूल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा रूल था पहले तो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैव टू हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें यहाँ पे रूल रूल चेंज करना पड़ेगा। रूल हमारा क्या होगा यहाँ पे, सर रूल होगा हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे हम सबसे पहले, चलिए मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे वैसे ही, उसके बाद इसमें हम डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे। कहेगा यूज करेंगे डू नॉट
और डज नॉट का यूज करेंगे, ठीक है does not, जी। जी। और अब इसमें हैज टू का यूज नहीं होगा, अब इसमें हैज टू का यूज नहीं होगा, बल्कि नहीं सिर्फ हैव टू का ही यूज होगा। तो इसमें अक्सर बच्चे बच्चे गलती करते हैं कि वो हैव नॉट टू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि सर जब मुझे इसका नेगेटिव बनाना होगा तो हैव टू के बीच में नॉट आ जाएगा, हैव नॉट टू, जबकि ऐसा नहीं है। आपको क्या करना होता है, आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद फिर आपको इसमें डू नॉट, डज नॉट एंड देन फिर हैव टू, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट लगाते हैं। चलिए सेंटेंस बना के देखते हैं। मान लीजिए मुझे कहना है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे स्कूल नहीं जाना है जाना है। जी। I हम्म don't, आई डोंट, दैट्स वेरी गुड। आई I डोंट, don't आई डोंट go हैव to टू school. जी, गो I टू have to go to school. जी, बिल्कुल, आई डोंट I हैव टू don't, गो टू I don't have to go to school. जी। जी, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा, आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल। इसी तरीके से मैं इसमें एक और बनाऊं सेंटेंस कि जी। तुम्हें पानी नहीं पीना है, तुम्हें पानी नहीं पीना है, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? You don't यू डोंट, have यू डोंट हैव टू drink water. ड्रिंक द वाटर, ठीक है। इसी तरीके से उससे, सॉरी कलर चेंज करना पड़ेगा पहले, उसे किताब नहीं पढ़नी है। चलिए ये बता दीजिए बस। उसे हम्म he don't नहीं, ही डोंट नहीं, ही डजंट, ही के he साथ तो हम लोग doesn't डज नॉट यूज करते हैं ना, तो ही डजंट हम्म have हैव टू have to read the book. रीड द बुक। चलिए बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड। तो माशाल्लाह आपने ठीक ठाक, इसमें ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नॉलेज ठीक ठाक है आपको। चलिए मैं ये भी आपको भेज देता हूँ। ठीक है, चलिए एनीवेज, तो इस तरीके से हमारा ये रहेगा, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना होगा, इसे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आना है कल, ठीक है।